नमस्कार साथियों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम समय की बात करेंगे कि समय कैसे आगे निकलता चला जाता है, हम लोग कैसे पीछे छूटते चले जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय का जो चक्र है निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। समय का चक्र है निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं। समय आता है और उस समय पे हम अपने काम को नहीं कर पाते हैं और समय निकलता चला जाता है। हम लोग कुछ नहीं कर पाते, समय को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पकड़ ही नहीं सकेंगे। वो तो आएगा और चला जाएगा, आए और चला जाएगा। लेकिन अगर हमने वो समय निकाल दिया तो हम पूरी ज़िंदगी बचताएंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे उदाहरण बताएंगे कि समय के सदुपयोग की सीख हमें किससे लेनी चाहिए। हमें किसी मनुष्य से नहीं लेनी चाहिए, हमें किसी को देखकर नहीं लेनी चाहिए कि अरे शर्मा जी के लड़के ने समय पर काम कर लिया, हम भी अब समय पर काम करेंगे। अरे शर्मा जी के लड़के की ऐसी कम तैसी, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस प्रकृति से रह रहे हैं, वो प्रकृति ही हमें सब कुछ देती है। तो हम प्रकृति से सीखेंगे कि हम प्रकृति से सीखेंगे कि समय का कैसे प्रयोग किया जाता है और समय पर कैसे काम किया जाता है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल हम लेते हैं सूर्य। साथियों, प्रकृति जो होती है हमारी समय पर काम करती है। अब हम सूर्य की इसलिए बात करते हैं, कभी आपने देखा है सूर्य को कभी 10 बजे उगते देखा है, कभी 8 बजे उगते देखा है? क्योंकि सूर्य समय पर उगता है और समय पर छिपता है। तो जब प्रकृति हमारी समय पर कार्य करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 बात हमने सूर्य की। नंबर 2 बात हम मौसम की करते हैं कि मौसम भी हमारा समय पर ही बदलता है। ये नहीं कि मौसम एक आज ये था कल वो हो गया एकदम। मौसम भी जो हमारे यहाँ ऋतुएं पाई जाती हैं वो भी समय पर ही बदलती हैं। आप समुद्री लहरें ले लीजिए, समुद्री लहरें टाइम पर आती हैं और टाइम पर चली जाती हैं। आप चंद्रमा को ले लिए, जब पूर्णिमा होती है तब पूरा चंद्रमा दिखाई पड़ता है, उससे पहले थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम लगातार ये क्रम बढ़ता है चंद्रमा दिखने का, तो लगातार बढ़ता जाता है, पूर्णिमा को पूरा दिखाई पड़ता है और उसके बाद फिर छिपता जाता है समय पे। एक अमावस्या ऐसी आती है जिसमें चंद्रमा कतई नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकृति में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी प्रकृति हमारी समय पर काम करती है। हम पेड़ पौधे लगाते हैं, आम का फल लगाया समय पर ही उसको फल आया, आम का वृक्ष लगाया समय पर ही उस पर फल आएगा। तो जब प्रकृति हमारी समय पे काम करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें किसी दूसरे से नहीं सीखना चाहिए, हमें अपनी प्रकृति से सीखना चाहिए कि प्रकृति ही, जब हमारी प्रकृति जो हमें सब कुछ देती है वो समय काम करती है, तो हमें भी समय पर काम करना चाहिए। तो साथियों, आज से समय का सदुपयोग करिए और आने वाले समय का बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में एंजॉय करिए, कन्वर्ट करिए। अपनी लाइफ में समय को एकदम बेकार ना जाने दीजिए। जो समय आ रहा है उस समय का सदुपयोग करिए। किसी से ना सीखो, सिर्फ प्रकृति से सीखो कि जब हम प्रकृति हमारी, अरे वाह, जब प्रकृति ही हमारी समय पर काम करती है तो हम क्यों ना करें। तो मेरा आपसे पुनः एक ही अनुरोध है कि जो भी आपका काम हो, उस काम को समय पर करिए। आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा निरंतरता के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथियों, अगर वीडियो में हमारी बताई हुई बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।